हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नींद और मोटापे के बीच का जो कनेक्शन है उसके साथ साथ, और काफ़ी सारे कॉल्स भी हमारे पास आए हुए हैं, उनके भी इंशाल्लाह हम अब जवाब देंगे। नाज़रीन, आपको मैं ये बता दूं कि स्क्रीन पर जो हमारा नंबर दिया गया है उस पर लैंडलाइन पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं फिलहाल। और मोटापे से या फिर डायबिटीज़ से, शुगर से आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो एक सवाल आया था सोहेल का, नींद और मोटापे से, जो कम, आपने बताया कि कम सोने से मोटापा बढ़ता है। जी हाँ। तो अगर बड़े लोगों में अगर देखा जाए जो 30+ है या फिर अबव 30 जितने भी लोग हैं या 50 से ज्यादा हैं, उन लोगों के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए बात अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बिल्कुल बात वही कॉन्सेप्ट जाता है, चाहे वो टीनेज ले ले चाहे वो एडल्ट ले ले। देखिए सोना तो हमें 8 से 9 घंटे सोना है, अनडिस्टर्ब सोना है, बात वहां पर आती है। और अगर 1 घंटा हम कम सोते हैं तो इसके स्टैटिस्टिक्स मैंने क्लियर कट बता दिया कि 0.08% अगर 1 घंटा कम सोने से आपका फैट एक्यूमुलेशन, आपके BMI यानी कि बेसल बॉडी मास इंडेक्स इसका बढ़ना लाजिम हो जाता है। तो ये बहुत एक बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें जापान में ये 2-3 स्टडी जो मैं कह रहा हूं, ये मेटा एनालिसिस हुई थी। यानी कि मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि एक 7-8 ऐसे बड़े बड़े कंट्रियों में जो स्टडीज हुए थे उसको मिला के, उसके पूरे उसकी स्टडीज को मिला के एक निचोड़ जो निकाले थे जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, वो निचोड़ की ये बात निकली कि 1 घंटा अगर हम कम सोते हैं तो 0.08% आपका फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है। जी, एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मेडीपट्टम से बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। मेरे वालिद अपना ट्रीटमेंट सबके पास ही कराया हमें। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, आज चलना फिरना आ रहा, एकदम शुगर भी फुल हो रही थी, पूरा डाउन है जी। तो माशाल्लाह काफी देखा मैं डॉक्टर साहब का प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा दिखा, उनके पास ट्रीटमेंट भी हुआ, बात करेंगे। और जरा सलाम बोलो डॉक्टर साहब को। जी, सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब भी। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपके एक पेशेंट के फर्जंद ने कॉल किया है, काफ़ी मुतमईन है आपके इलाज से माशाल्लाह। जी देखिए पहली चीज़ आमिर साहब, जज़ाकल्लाह, खुशी की बात है कि आपके वालदा को मेरे ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ। बस आप दुआ में याद रखिए हमें। और रही बात हमारे उसी नींद के ताल्लुक से, देखिए नींद में हमें ये ज़रूर चाहिए कि चाइल्डहुड जो ओबेसिटी जो बढ़ रही है ये इसी खाने पीने की वजह से, फिर शुगर के चीज़ों के खाने की वजह से, क्योंकि अक्सर होता है कि कम जो सोते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठकर ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादातर शुगर की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बच्चों की बात अगर हम करते हैं तो अब रही बात हमारे, अगर हम सवालों तो पे गए, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं टोटी जोशी से बात कर रही हूँ। जी, फरमाइए। मेरा नाम आयशा सुल्ताना है। जी, मेरे को थायराइड हुआ एक साल से। ओके। तो मेरा वेट 20 kg बढ़ गया 1 साल में। जी, और अब बीपी भी हो गया। ओके। मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाह रही हूँ, उनका एड्रेस। जी, ज़रूर ज़रूर। जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 9246505065, इस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप टोली चौकी पे हैं तो एमडी लाइंस में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ पे आप टाइम देते हैं, वहाँ करीब होगा आपको, वहाँ का आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह। यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, सवाल क्या, मैं डॉक्टर साहब से मिलके जी बिल्कुल, पूरे टेस्ट करे हुए हैं। अच्छी बात है, ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप उस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, सैयद अखिल का एक कॉल आया था सिकंदराबाद से।
जी जी, belly fat जो है। देखिए बेली फैट के लिए अखिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बात जरूर कह दूं, क्योंकि आपका वजन एक वेट तो आपका 65 है, आपका वजन होना चाहिए 64 केजी, 1-2-3 किलो वजन शायद आपका इधर उधर होगा, लेकिन ज्यादातर थोड़ा सा फैट आपका शायद बेली की तरफ आ गया होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एक थोड़ा सा एब्डोमिनल, थोड़ा जिम जाएं, जिम जाकर आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा एब्डोमिनल एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वहां का टोनिंग होती है, रेक्टाइल जो मसल्स होते हैं वहां की टोनिंग होती है, और आपको वहां का फैट गलने में आपको बड़ी अच्छी आसानी होगी। और ज्यादा वेजिटेबल्स पर ज्यादा ध्यान दें। आप चिकन प्रोटीन्स ले सकते हैं, चिकन, मटन, फिश वगैरह ये सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन इसे तल के ना खाएं, इसे फास्ट फूड की तरह ना खाएं। इसको बेक करके खा सकते हैं, आप इसको ग्रिल करके भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा डीप फ्राई ना करें। और रही बात आप इसको क्या कहते हैं, ये चावल वगैरह को आप कम कर दें, या बेकरी के आइटम को कम कर दें, मैदे की चीजों को कम कर दें, शायद इंशाल्लाह आपको इसमें जरूर फायदा होगा। एक कॉलर को और शामिल करेंगे। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी भैया, जिले से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जहीर है। जहीर जी, जहीर साहब फरमाइए। ये वेट कितना रहना चाहिए इंसान का, पूछना था आपसे। वेट और हाइट के हिसाब से, वो तो वेट और हाइट के हिसाब से अलग अलग साइज है। हाइट के हिसाब से बोल सकते हैं। हाइट कितनी है? हाइट चाहिए 5'4" है। 5'4" है जी, अच्छी बात है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं, सही है। ठीक है, ओके, चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कभी भी वेट का हिसाब देखा जाता है हाइट से। अगर आपकी हाइट अगर आपने बताई 5 फीट 4 इंचेस आपने हाइट बताई, तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 8, यानी कि 58 केजी। आपने अपनी हाइट, अपना वजन तो बताया नहीं है, लेकिन अगर आपका वजन 58 केजी है तो ठीक है। अगर उसके ऊपर अगर जाता है तो बढ़ावा कहा जाता है। बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि 58 केजी पे बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 24 पे आता है, तो बल्कि आप 22 पे भी आ सकते हैं। तो 50 ये कह सकते हैं 54 या 55 पे भी आप लाकर अपना वजन रोक सकते हैं। और रही बात अब्दुल्ला, हमारे जो कारवान से जो कॉल किए थे, उन्होंने पूछा था कि फ्री कैलोरीज किसे कहते हैं। देखिए अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं ये आपके लिए फ्री कैलोरीज वो चीजों के लिए कहा जाता है जिसमें कोई पीने का, जिसमें कोई खाने का कोई मकसद ही ना हो, बस सिर्फ टेस्ट से खाते हैं क्योंकि हमें इस चीज की आदत बन चुकी है। फ्री कैलोरीज के जैसे ड्रिंक्स की अगर हम बात कर दें, जो आज हमारी आम जिंदगी में बहुत ही रूटीन तरह से हम यूज करते हैं, जैसे कि हम पेप्सी को ले ले, ड्रिंक्स को ले ले, कोक को ले ले, या किसी भी तरह का कोई भी जो ड्रिंक होता है जो हम ये महसूस करते हैं कि इससे हमारा हाजिमा अच्छा होता है, या हम ये क्योंकि टेस्ट अच्छा होता है, ये बात गलत है। क्योंकि इसके अंदर एक बॉटल का अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो एक बॉटल के अंदर 1/4 शुगर जिसे हम कहते हैं, वो 1/4 शुगर के उतनी कैलोरीज हमें फ्री कैलोरी, जो हमारी बॉडी में उस कैलोरीज की जरूरत ही नहीं होती, हमें उस कैलोरीज से, उस फ्री एनर्जी से ना हमारे बॉडी का कोई ग्लूकोज नहीं मिलता, बल्कि ये फ्री कैलोरीज हमारे बॉडी में जाकर फैट में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आज वजन लोगों में जो बढ़ता है इन्हीं चीजों से बढ़ता है। जो फिजी ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, या पोटैटो चिप, अब चिप्स ले लें, पोटैटो चिप्स ले लें, अगर ये सारी की सारी चीजें देखिए, ये इसी तरह के, या तो आप चॉकलेट्स ले लें, तो अक्सर बच्चे जो अक्सर खाते हैं सीरियल्स होते हैं, जाम होते हैं, या आपके आप ये जितने भी ड्रिंक्स ले लें, वो ड्रिंक्स को ले लें, ये सारी की सारी चीजें फ्री कैलोरीज में शुमार होती है, जिस वजह से हमारा फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है। देखिए, और रही बात हमारे दूसरे जुबेदा जो कॉल किए थे, जिन्होंने उनका वजन 100 किलो बताया और हाइट उन्होंने 5'2" बताई, उनके वजन हाइट के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए 50 पे 2, और उनका यानी कि 48 केजी वजन ज्यादा है। और अगर हम उनके बीएमआई को भी अगर देखें तो ये वेट में कई स्टेजेस होते हैं। मोटा नॉर्मल से ओवरवेट कहा जाता है, फिर स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, फिर उसके बाद सबसे आखिरी स्टेज होता है जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ
ओबेसिटी। और मैं जुबेदा बीबी मैं आपको ये बात कह दूं कि आप सबसे आखिरी स्टेज पे हैं, आपको मेडिकल सपोर्ट की बेहद जरूरी है। आप मेरा आप कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और अगर आप डाइट से और अगर आप वॉकिंग से, अगर ये चीजों से स्टिल अगर आप ट्राई करती हैं, करना चाहती हैं, तो बिल्कुल करें। जैसे मैंने डाइट तो ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे पहले भी मैंने बात बताई थी इसी बारे में कि मैदे की चीजें, चावल की चीजें आप बंद कर देनी चाहिए, और आप ज्यादा रोटी पे ध्यान दें, ऑयल को बिल्कुल कम कर दें, और फ्रूट्स लें। ऐसा कई अच्छी चीजें होती हैं जिससे खाने से आपको बहुत फायदे होते हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने, जैसा कि नट्स ले लें, बादाम ले लें, पिस्ता काजू ले लें, या छोटे छोटे वेजिटेबल्स ले लें, या देखिए ये छोटे छोटे चीजें, या सैलड्स खा सकते हैं, सूप्स पी सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों से आपका, और अंडे ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें खा सकते हैं। लेकिन इसके खाने के तरीके होते हैं, इसका एक डिसिप्लिन होता है खाने का, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ता। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि या तो आप मेडिकल सपोर्ट आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपना आप से अगर कुछ डाइटिंग वगैरह से कोशिश करना चाहती हैं तो बिल्कुल करें। इंशाल्लाह ना होने पर आप मेरे को जरूर कांटेक्ट करें। एक और कॉलर था फसलान सर से, जिन्होंने किया था कि उनको शुगर है और डिटेक्ट होते ही 390-400 के आसपास हो गया था, हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करके काफी डाउन हो गया है, लेकिन पेन्स बरकरार वैसे। हाँ देखिए, हाँ ये नबी साहब, फसलान सर क्या नाम? नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपका वजन 65 kg आपने बताया, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन 60 किलो होना चाहिए, लेकिन आपका वजन 65 है। और जैसे आपने डायबिटिक आपका वो कहा, मैं यही कहूंगा कि आप अपनी डाइट पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, और दूसरी चीज आप अपनी वॉकिंग को ना छोड़ें। देखिए वॉकिंग बहुत ही की होती है, यानी कि 2 गोलियों का काम सिर्फ एक वॉकिंग करती है। तो मैं ये जरूर कह दूं कि आप ब्रिस्क वॉकिंग, बल्कि मेरे कई पेशेंट्स चाहे वो डायबिटिक हो या डायबिटिक ना हो, या चाहे वो मोटे हो या ना हो, मैं ये जरूर कह दूं कि हर एक इंसान को एक लाइफस्टाइल में रहना चाहिए, एक बैलेंस लाइफ जीना चाहिए, ना कि ज्यादा खाना चाहिए, ना कि कम खाना चाहिए। एक बैलेंस तरह से खाना चाहिए, अच्छी चीजों पे खाना चाहिए, थोड़ी खाइए लेकिन अच्छी चीजें खाइए, तलन की चीजों को बंद करिए। अगर कभी एक आधा बार कभी ऐसा खाना खाते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि जब भी ऐसा खाना हो जाता है तो आप उसको बर्न भी करें। यानी कि जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा ये काम हो जाता है कि हम उसको बर्न करना चाहिए। यानी कि एक सिंपल चीज जो ब्रिस्क वॉकिंग जो मैं कहता हूं हमेशा, वो वॉकिंग करें। यानी कि हर एक इंसान को चलना चाहिए 30 मिनट, तो जिससे उनका लाइफस्टाइल भी बरकरार रहेगा, उनका वेट भी अच्छा रहेगा, वो मोटे भी नहीं होंगे, और चलने से और डाइट मेंटेन करने से कई फायदे हैं। जैसे कि मैं सब एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। ये एक चीज मैं जरूर कह दूं मोहसिन साहब कि यहाँ पर हमारे पेशेंट्स के लिए कि एक हम देखिए, हम हमेशा मोटेपन का अगर हम इफेक्ट देख लें तो मोटेपन से बीपी आता है, मोटेपन से शुगर आता है, मोटेपन से हम 2 ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रेन को इफेक्ट होता है, मोटेपन की वजह से स्ट्रोक्स होते हैं, मोटेपन की वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, और जैसा बीच का मोटेपन से अगर हमको हार्ट अटैक होते हैं, उसी तरह से हम हमेशा एक ऐसे ऑर्गन को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि दिमाग में अक्सर लोग सोचते नहीं हैं। जी, एक कॉलर को शामिल। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? जी, मैं गोलकुंडा से खदीजा सबरीन बात कर रही हूँ। जी, आपका सवाल? जी, मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हो तो बताइए। जी, ये और मुझे यूरिन के लिए बार-बार जाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम है। और आपका वेट कितना है? मेरा वेट 70 है। 70? 71 है। जी, हाइट जी, 71। ओके। हाइट? 5'4" है। 5'4" है। डॉक्टर साहब, इनको कुछ पूछना चाहिए? नहीं, बस ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब।
बीबी सलाम। देखिए, जैसे आपने बताया कि आपके चेहरे पे बाल आना, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इससे पहले भी बात किया था, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये अक्सर औरतों में होता ये है, लड़कियों में देखा जाता है, क्योंकि मैं तो ये 11 साल की उम्र के बच्चों से मैं ये बीमारी को देखता हूं कि जो बच्चेदानी के अतराफ जो अंडे होते हैं, जिसे हम ओवरीज कहते हैं, यहां पर पानी के बुलबुलों का आना यानी कि पॉलीसिस्ट का फॉर्म होना बाज़ वक़्त अल्ट्रासाउंड में दिखता है, बाज़ लोगों को दिखता नहीं है। जरूरी नहीं है कि यह पानी के बुलबुलों का ओवरीज पे दिखना या अंडों पे नजर आना। इसके बगैर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये नजर आती है लड़कियों में, वो होता है आपका मोटापन बढ़ना शुरू होता है। देखिए, वेट का इंक्रीज हो जाता है पीसीओडी में। ये जैसा बोलते हैं कि पहले मुर्गी या पहला अंडा, तो उसी तरह से भी पीसीओडी की वजह से मोटापन आ सकता है, या मोटेपन की वजह से पीसीओडी आ सकता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल हो जाना, यानी कि अक्सर बाल यहां पर आ जाते हैं। और दूसरी चीज, और लेडीज में पीरियड्स का स्किप हो जाना, यानी कि 2-2 महीने तक स्किप हो जाते हैं, होना भी जरूरी है या नहीं भी हो सकते हैं। तीसरी चीज, ऑयल स्किन, जो स्किनी ऑयल हो जाता है, यानी कि स्किन जो होता है वो थोड़ा सा ऑयली बन जाता है। और इसके कई ऐसे चीजें हैं जो बेहद जरूरी है, और इसका मेरे पास बेहद अच्छा इलाज है इंशाल्लाह। बगैर कोई हार्मोन्स का हम इसका ट्रीट कर सकते हैं। इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर इसकी जड़ का ट्रीटमेंट अगर हम कर दें, यानी कि जहां पर ओवरीज का, जहां पर जो पानी के बुलबुले हैं, अगर हम वहां का अगर फर्ज कीजिए इनको पीरियड्स का अगर प्रॉब्लम है, तो अगर हम पीरियड्स को ट्रीट करते हैं और मोटेपन को ट्रीट करते हैं, तो इनका जड़ी इलाज पर हम ट्रीट करते ही ऑटोमेटिकली इनका सारी चीजें सही हो जाती हैं। इनके पीरियड्स सही हो जाते हैं, बाल का आना कम हो जाता है। इसका एक अप्रोच होता है ये पेशेंट की तरफ से। पहले तो हमें इनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। लेकिन है बात इसका, मेरे पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इन चीजों का, इन ऐसे बीमारियों का, मोटेपन से, जिसकी वजह से इन चीजों का आ जाना। तो शायद इनको पीसीओडी और मोटेपन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो हम देखें। और रही बात हमारे आई थिंक इंशाल्लाह पूरे कॉलर्स के कॉल्स के जवाब हो चुके हैं। ज़हीर साहब का तो अपन जवाब दे दिए शायद। जी हाँ, हाइट के लिए जो स्टमक का था उनका भी दे दिए। काफी पूरे कॉल्स भी हो गए और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो गया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि काफ़ी सारे प्रोग्राम नाजरीन को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपसे काफ़ी मुतमईन हैं। काफ़ी फीडबैक कॉल्स भी हमको भी आते हैं बाद में भी प्रोग्राम के, कि आपको वीक में 2 बार बुलाइए, 3 बार बुलाइए, लेकिन आपके भी टाइम के हिसाब से ये जम नहीं पा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, अगर आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप नोट कर लें, 9246505065। इस नंबर पे कॉल करिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डॉक्टर साहब हैदराबाद में 4 अलग अलग जगहों पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, टोली चौकी, बंजारा हिल्स, शालीबंडा, मल्लेपल्ली, और अगर हमारे जो शाद नगर के, महबूब नगर के व्यूअर्स हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ पे भी आप टाइम देते हैं हफ्ते में 1 दिन। तो फिलहाल तो हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हो गया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज़। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। असा को पेश करने में ताउन किया है अल तौहीद टूर्स एंड ट्रेवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, नामपल्ली, हैदराबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Allah